दोपहर का वक्त था। सूरज का राज, धूप आज जमकर निकली थी। एमास प्लाजा को इस धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दांत एसी हर कमरे की जीनत थे। हराम की कमाई से वो इस गर्मी से तो बच गए थे, मगर दोजख की गर्मी से, तपिश से उन्हें कौन बचा सकेगा, जिससे इंसानियत का कत्ल किया, जुल्म किए, लाखों की तादाद में घर बर्बाद किए, जिससे आहें सिसकियां कुछ न सुनी, जिससे रहम नहीं किया तो क्या वो रहम करेगा, जिसके बंदों के साथ वो शर्मनाक खेल खेलता रहा है, जिन्हें जिंदा चलाता रहा है। मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और वो खुद खुदा बना लोगों की जिंदगियों और मौत के फैसले करता फिरता है। हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। बेशिकन टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में वो आज पूरा दिन वर्जिशी आलात के साथ नबर्द आजमाई करता रहा था। मजबूत बाजू और कसरती बदन उसकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत थे। छोटा सा वाइट टॉवल हाथ में थामे उससे पसीना पूंछता अपने कमरे में आया, जहां उसके हाथ मुलाजिम ने उसका काम मुकम्मल कर दिया था। अब अपना लैपटॉप ऑन करके एम आस के सामने रख रहा था, जो कीमती नरम सोफे पर गिरने के अंदाज से बैठ गया। अंदर आते मुलाजिम ने उसे जूस पेश किया, जो उससे लैपटॉप पर नजरें जमाए ट्रे से उठाया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। अब कमरे में सिर्फ दो नफूस थे, एक एमआस और दूसरा उसका खास बंदा, जो कब से उनके साथ था, मगर एमआस उसे मौका न दिया था। लैपटॉप पर वीडियो प्ले होने लगी। कुर्ता शलवार में मलबूस शख्स एक बारूदी कार्ड से मुखातिब था। दोनों सुनसान सड़क पर खड़े थे। मैंने कल उस लड़की की जाली तस्वीर बनवाई थी तुमसे, बस। और किस चीज के पैसे चाहिए हैं तुम्हें? तुम्हें याद नहीं? मैंने एमाज से झूठ कहा कि कल वो लड़की मुझे नजर आए थे, और इस पर एमाज का जो कहर बरसा, उससे मुझे नौकरी से बेदखल कर दिया, और तुम चंद रुपए देकर चलते बने। मैं अब कौन सी नौकरी करूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहनें कवारी बैठी हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी नौकरी भी चली गई। मुझे नौकरी लगवा कर दो या पैसा दो, कुछ भी करो, नहीं तो मैं अभी जाकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा। गार्ड बोलने पर आया तो धमकी भी दे डाली, जिस पर सामने खड़े नौजवान के होंठ हल्के से मुस्कुराए। डल मेहरून कुर्ता शलवार में उसकी सफ़ेद रंगत नुमाया थी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उससे बाजू के कफ चढ़ाने शुरू किए। मुझे पैसा चाहिए, बस। काट नागवारी से बोला। और कितना हराम खाओगे? जितना खाने को मिलेगा। गार्ड भी ढेठाई से बोला। ये लो, एक गोली खाकर देखो। गार्ड को पता भी न चला कब उससे पिस्टल लोड किया और निकाला। गार्ड के घबराए चेहरे को देखते उसकी संजीदगी में मजीद इजाफा हो गया। ठा गोली सीधी उसके माथे में लगी। सुर्ख रंग मादा उसके चेहरे पर तैरने लगा। आंखों से होता गालों पर, होंठों पर, पूरा चेहरा और कमीज खून से भरने लगी, और वो चंद सेकंड्स बाद जमीन पोस हो गया। वीडियो खत्म हो चुकी थी। मेनाज की नसें अब भी स्क्रीन का तवाफ कर रही थीं। मुझे इस बंदे की लोकेशन फाइंड करके बताओ। स्क्रीन पर ही नसें जमाए उससे कहा। सर, मैंने अपने बंदे इसके पीछे लगा दिए हैं। जैसे कोई खबर मिलेगी फौरन हाजिर होऊंगा। मीनाज ने उसे हाथ के इशारे से जाने का कहा तो वो लैपटॉप उठाकर चलता बना। भला कौन है जो एकल और उस लड़की को मेरी नजरों में मशकूक करना चाहता था? उसके दिमाग में सवाल उभरा। शौकिर। दिमाग ने फौरन सर घुमाते जवाब तलाश करते ही सेकंड में दे दिया। हेलो, एसपी बिलाल। मुझे इस बंदे की शिनाख्त करवानी है, जिसकी पिक्चर तुम्हें 5 मिनट बाद में मेल कर दी जाएगी। जो हुक्म सर। एसपी बिलाल ने हुशामदी लहजे में कहा। मुझे उसके पासपोर्ट, एनआईसी, रेजिडेंशियल एड्रेस, एजुकेशन, सबकी डिटेल्स चाहिए हैं। उससे हुक्म जारी किया। सर, अगर वो शख्स बैरून मुल्क मुकीम हुआ तो उसका नाइकॉप मिलेगा। नादरा से डिटेल्स मिलते कुछ वक्त लगता है। मैं 2 दिन तक। तुम्हारे एसपी होने का क्या फायदा? अपना ओहदा इस्तेमाल करो, इससे पहले कि मैं अपना रिवॉल्वर इस्तेमाल करना शुरू करूं। वो धाड़ा। सॉरी सर। वो किससे आकर बोला। सर, मैवरिक ने असला अफगानिस्तान भेजा है। उसामा ने चाय की पतीली चूल्हे से उतारते कहा। यहाँ पर सिलेंडर की मदद से वो चूल्हे इस्तेमाल कर सकते थे। उसामा को हेडक्वार्टर से उनकी मदद के लिए अर्जेंट भेजा गया था। वही इस मिशन की फाइलिंग कर रहा था। उसे तकरीबन सब पता था। तो एफटी मिशन पर तुम काम कर रहे हो? मेजर आज से दोनों हाथ सीने पर बांध रखे थे। 4 पिलर पर खड़े किचन के एक पिलर से टेक लगाए और नीचे मिट्टी के फर्श पर पुरसुकून बैठा था। बस रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। उससे चाय प्यालू में निकाल ली थी। मैवरिक ने असला अफगानिस्तान क्यों पहुंचाया? उसकी नज़रें तेजी से काम में मसरूफ एजेंट उसामा पर थी। जहां तक डिटेल्स जमा हुई हैं, मुझे इसमें अफगान तालिबान का कोई चक्कर लगता है।
सीआईए अब क्या करना चाहती है? उसका सुराग तो जिम ही तलाश करेगा। उसामा ने नाश्ते की ट्रे तैयार करके उसकी जानिब देखा, जिसकी पुरसोच नज़रें सामने ही पिलर पर जमी थीं। एनी प्रॉब्लम सर? आज से गर्म ठंडी सांसें हवा के सपुर्द की। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था, दोपहर के वक्त भी सुकून था। मैं सोच रहा हूँ कि काम कहाँ से शुरू किया था और शाखें कहाँ कहाँ से निकल रही हैं। तकरीबन हर डिपार्टमेंट इस मिशन में शामिल हो गया है अब। जीआईएम, जीआईएक्स, जीसीआई भी। अभी तो महनाज के आसपास पहुंचे थे कि उसकी इतनी शाखें देख लीं। जब अंदर झांकेंगे तो क्या क्या राज अफशा होंगे। अभी तो इंटरवल तक पहुंचना है और उन तमाम सियासतदानों तक भी जो अपने ही मुल्क को निगल रहे हैं, हराम हो रहे सब के सब। अल्लाह के हिसाब से उन्हें डर नहीं लगता। कैसे हुक्मरान है ये? क्या उन्हें अपने मुल्क से रती भर भी हमदर्दी नहीं? वो फिर से अपने मुल्क की बिगड़ती हालत पर अफसरदा हो रहा था। डोंट वरी सर, जिस मुल्क को इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, अल्लाह ताला कभी उसे बिखरने या डूबने नहीं देगा। भरोसा रखें उस पाक ज़ात पर जिसने पाकिस्तान का असूल हमारे लिए मुमकिन कर दिया था। वो उसकी हिफाजत में भी हमारी मदद करेगा। एजेंट उसामा के अल्फाज में इतनी तासीर थी कि मेजराज की मायूसी पल भर में छुट गई। बिलाशुबह उसामा लफ्ज़ों का खिलाड़ी था। इंशाल्लाह। मेजराज के लब हिले। सर, काम कंप्लीट हो गया सारा? मेजराज पिछले 5 घंटों से कमरे में बंद था। उसने उससे मुताल्लिक पूछा। हम्म। वो खड़ा हो गया। कोई उम्मीद अफजा खबर? एजेंट उसामा ने उसके नक्कूश खोजे। मेरी सऊदी और अमेरिका दोनों की टीम्स अपने काम में दिन रात एक किए हुए हैं, मगर मसला यह है कि एक पजल हल होता है तो दूसरा सवाल आ खड़ा होता है। एक निकाब उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। खैर, तुम नहीं समझोगे, लंबी कहानी है। फिलहाल शुक्रिया। मेजराज से ट्रे उठा ली। जो भी हो, वो उसे अपने मिशन के बारे में खुलकर नहीं बता सकता था। एहतियात लाजिम थी। उसे लकड़ी के मुकफ्फिल दरवाजे को पैर की ठोकर से खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो सुर्ख कुर्ती के साथ सफ़ेद ट्राउज़र और दुपट्टा लिए हुए थी। कुर्ती अच्छी खासी खुली थी। नीलम ने उसके बाजू फोल्ड कर रखे थे। उसकी ओपल स्टोन जैसी रंगत पर सुर्ख रंग गजब ढा रहा था। जल्दी से इसे खत्म कर लें, फिर हम चलेंगे। उससे ट्रे नीलम के पास चारपाई पर रखी। हमें कुछ नहीं खाना, चले। वो उठ गई। वो हर बात पर जिद क्यों करती थी। पहले खाना खा लें, फिर चलेंगे। वो कतई लहजे में बोला। नीलम ने दांत पीसे। थप्पड़ से पेट भर गया है हमारा। उसके तर्ज पर मेजर आस की नज़र उसके गाल पर पड़ी, जहां अभी तक उंगलियों के निशान जिस्मा थे। सॉरी फॉर दैट। वो बेनियाजी से बोला, सिर्फ लफ्ज से। शर्मिंदगी का कोई एहसास नहीं था। जल्दी से इसे खत्म करें, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसे मजीद बोलने का मौका दिए बगैर वो बाहर निकल गया। तुम्हारी मौत की खबर कान के पर्दे फाड़ती महसूस हुई थी। मेरी जिंदगी में चिराग भी अजब किस्म के हैं। जलते हैं तो रोशनी मुहैया करने के साथ साथ मुझे भी जलाते हैं। तुम्हें देखकर लगा था जैसे अंधेरी गार में कोई दीप जला है, मगर ये रोशनी इतने कम लम्हों तक रही और मेरे बचे हुए वजूद को भी जला गई। मुझे खुशी एक लम्हे की और दुख सदियों के क्यों मिलते हैं? वो लार्ज पिक्चर को देखते पूछ रहा था। क्या मैं कभी तुम्हें मुस्कुराता देख सकूंगा? वो सोफे से उठकर धीरे धीरे चलता आगे बढ़ने लगा। बेड के पास जाकर ठहर गया। मैं नहीं मानता। मेरा दिल तुम्हारी मौत को तस्लीम नहीं करता। मुझे क्यों लगता है कि इन हवाओं में अब भी तुम्हारी सांसों की खुशबू मौजूद है। मेरा दिल उस खुशबू को महसूस करता है। उस वहशी इंसान का मुर्दा दिल एक बार फिर जाग उठा था। सिर्फ अपने लिए, अपने दर्द के लिए। इंसानियत कहीं दूर खड़ी चीख रही थी कि तुम्हारा दिल उन लोगों के दर्द को महसूस क्यों नहीं करता, जिनके घरों को उजाड़ दिया तुमने, जिनके चराग कुल करके तारीकियां पैदा कर दी। क्यों तुम्हें उन हवाओं में उनके दर्द के आंसुओं की नमी महसूस नहीं होती? क्यों तुम्हें अपने किए जुल्म याद नहीं? क्या तुम्हें नजर नहीं आता तुमने इंसानियत को जख्म जख्म कर दिया है? क्या तुम बहरे हो, अंधे हो? तुम्हें उन मज़लूमों की आहें सिसकियाँ सुनाई नहीं देती, जो अपने प्यारों की दर्दनाक मौत पर आज भी दहल उठते हैं? क्यों तुम दिल का नाम लेते हो? तुम्हारे पास गोश्त का ये टुकड़ा है ही नहीं। मत लिया करो इसका नाम। इंसानियत को दर्द होता है। दिल भी अपनी बेहरूमती पर खून के आंसू बहाता है। काश तुम जान सकते कि दिल कहता है, मुझे उस शख्स के सीने से निकाल दो। तुम क्या जानो, तुम्हारा दिल कितनी बार एक ही आरज़ू करता है कि मैं फट जाऊं, मैं फना हो जाऊं। दिल दे दर्द हर कोई सनावे, दिल नो दर्द होवे ते किनू सनावे। असहुद खूब अंधेरे में उसकी चलती नफ्स में किसी ने बड़ी बेरहमी से सुई जब हुई थी। उसके मुंह से आग की आवाज़ ज़रूर निकलती,
मगर मुंह पर बंधे कपड़े के बायस सूफ भी न कर सका। उसको अपने जिस्म में आग गर्दिश करती महसूस हुई। टांगें बेजान होने लगी। उसे लगा अब वो मर जाएगा, एक पल भी जिंदा ना रहेगा। मगर जिंदगी उस पर बड़ी मेहरबान थी। उससे आस आलम से अभी बहुत कुछ वसूल करना था, बहुत कुछ। उसके वजूद को मोटी रस्सियों से इस मजबूती से झगड़ा गया था कि वो हिल भी ना पा रहा था। अपनी 17-18 साल ज़िंदगी में वो पहली बार ऐसी सूरत हाल से नबर्द आज़मा हो रहा था। उसके पापा ने उसे बहुत सिक्योरिटी में रखा था। वो फ़ौज के आला ओहदे पर फाइज़ थे। यही नहीं, उनका ताल्लुक हसास इदारों से भी था। ये सब उन्होंने किस मेहनत और तगोदो से हासिल किया था, ये वही जानते थे। कर्नल का बेटा होने का एहसास उसके लिए जितना फ़ख्रिया था, उतना ही खतरनाक भी। कितनी बारी कर्नल साहब के इकलौते बेटे के खिलाफ साजिश की जाल बिछाया गया था। हर मिशन, हर केस में कर्नल साहब को ये मुसीबत झेलनी पड़ती थी। मगर फ़ौज की हालत सिक्योरिटी के बायस वो 17 साल तक दुश्मनों से बचा रहा था। अलबत्ता 4 क्लास में स्कूल से वापसी पर उसकी कार पर जानलेवा हमला हुआ था। ड्राइवर मौके पर ही जान बहक हो गया था, जबकि अल्लाह ताला ने उसे एक भी खराश ना आने दी। हाँ, खौफ के बायस वो बेहोश ज़रूर हो गया था। अभी भी वही वाक़या उसे याद आया था। उसके मुँह पर बंधा कपड़ा उतार दिया गया था। आलम, तुम्हें पिछले 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं दिया तुमने। किसी की सर्द आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मर्दाना आवाज़। तो क्या लीसा हसन ने उसे ट्रैप किया था? मुझे नहीं पता। आप कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं? वो बामुश्किल बोल पा रहा था। उसके अंदर आग जैसी जलन का एहसास अंगड़ाइयाँ ले रहा था। नहीं पता। एक और निडल उसके वर्जिशी बाजू में चारखाना अंदाज से घुस से आई थी। उसकी चीखें बुलंद हो गईं। कभी सर्द हवा ने नहीं छुआ था उसे। सच कह रहा हूँ। बाबा का एक ही लैपटॉप है जो वो हमेशा संभाल के रखते हैं। मुझे इजाजत नहीं है उसे छूने की। बल्कि कोई भी बाबा की स्टडी में नहीं जा सकता। वो रबूट की तरह बोला। मिनाज इसाक का जबरदस्त कहकर उसके कानों ने सुना था। ये तो और भी जबरदस्त है। अब तुम्हारा काम है कि तुम उस लैपटॉप को अपनी बेस्ट फ्रेंड को दोगे। दोगे ना? उसने एक टांग कुर्सी पर रखकर उसके बाल अपनी मुट्ठी में कैद कर लिए। नहीं दूंगा। दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते हाथ चलाया। वाह, वाह क्या मोहब्बत है। बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। उससे आज सालम के खूबसूरत चेहरे को नफरत से देखा। सुर्ख सफ़ेद रंगत, दिलकश नकोश। उसका लाइफस्टाइल उसके अंदर आग भड़का गया। जब उसकी बहन पाकिस्तान के दहशतगर्दों के हाथों मारी गई थी, बेरहम तरीके से जलाई गई थी, तब आज सालम का बाप अपने ओहदे का फ़र्ज़ क्यों नहीं निभा सका? उसका दिल चाहा आज सालम पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दे। उससे कुर्सी पर बंधे का मोमन लड़के पर मुक्कों और घोंसों की बरसात कर दी। मेरे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो उसके सर पर चीखा। मैं तुझे छोड़ूंगा तो तेरा बाप मुझे छोड़ेगा ना। वो अब उसके मुंह में ज़बरदस्ती हेरोइन का पैकेट खोल कर डाल रहा था। उससे ये तशद्दुद बर्दाश्त करते तीसरा दिन था। काश तुम मुझे ना छोड़ दे। बस मेरे बाबा को छोड़ देते महनाज। आज सालम के दिल पर मासी की याद ने घोंसा मारा था। जल्दी से शर्ट के बटन बंद करते उससे मासी की यादों का संदूक भी बंद कर डाला। सर, हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। आप लोग जल्दी निकलें। सेशन चीफ की तरफ से मीटिंग टाइमिंग अलॉट कर दी गई है। उसामा कमरे में दाखिल होता बोला। मेजर हाथ से ट्रैवलिंग बैग संभाला। पता नहीं अब उसका अगला ठिकाना क्या था। नीलम, आप तैयार हैं तो निकलें। उससे कमरे में चले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर लगाती नीलम से पूछा। उसे देखकर वो रुक गई। जाना हमने है, आप क्यों अपना बैग तैयार किए बैठे हैं? उससे बैग देखकर दरियाफ्त क्यों? अपनी इन्वेस्टिगेशन बाद में कर लीजिएगा। उससे टोक दिया। नीलम ने चारपाई से अजरक उठाकर शानों पर डाल ली और उसके हमकदम हो गई। 20 मिनट की मसाफत तय कर लेने के बाद वो लोग एक खुले से मैदान के किनारे पहुंच गए। हेलीकॉप्टर सेफ लैंडिंग के मराहिल से गुजर रहा था। नीलम को घबराहट होने लगी। मट्टी के मरगोले उड़ रहे थे। उससे अजरक मुंह पर ले ली। शोर भी बढ़ रहा था। मेजर आज पीछे मुड़ा। उसके हाथ में इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम डिवाइस थी, जिससे वो दूसरी जानिब किसी से राब्ता करता। चीखते हुए बोल रहा था। यस सर, मेजर आसालम स्पीकिंग। इट वॉज डन सर। या माई वर्किंग ऑन थर्ड डे इज डन सर। एजेंट शोएब इज कमिंग बैक। नीलम इब्रार। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया था। जब उसे तेज आवाज से नीलम का नाम लिया। सॉरी सर, वी आर कमिंग। राब्ता मुनक़ता करते हुए नर्वस खड़ी नीलम के पास आया। हम कहाँ जा रहे हैं? वो तान पीस से पूछ रही थी। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, चलो। वो आगे बढ़ने लगा। हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे, वो चिल्लाई। नीलम, मेरे साथ और मेंबर्स भी हैं, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मेरी ड्यूटी है ये।
मैं आपके साथ सख्ती नहीं करना चाहता, ना ही मुझे इसकी इजाज़त है। वो धीमे लहजे में बोला। थप्पड़ मारने की इजाज़त है? उससे अबरू उठाते तीखे लहजे में कहा और मेजर आस का दिल चाहा अपना सर फोड़ ले। आप मुझे मजबूर कर रही हैं। मजबूर तो आपने हमें कर रखा है। वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर उसी डिवाइस का इस्तेमाल करते किसी से रब्ता किया। सर, शी डज़न्ट वांट टू कम। वो आना नहीं चाहती। ओके। उससे डिवाइस नीलम को थमाई। नीलम, मेजर आस आपको बाहिफाजत हम तक पहुंचाएंगे। आप उन पर भरोसा रखें। मुझे आपसे चंद ज़रूरी बातें करनी है। उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त रद्द नहीं करेंगी। धीमा मगर बारोब अंदाज था। नीलम को पल भर में कायल कर गया। उसे डिवाइस वापस मेजर आस को थमा दिया, जिसने इस दौरान स्याह गॉगल्स लगा लिए थे। तेज आवाज से उसके सिल की उड़ उड़ कर पेशानी चूम रहे थे। दोनों जेबों में हाथ ठूंसे वो उसे ही देख रहा था शायद। फिर डिवाइस थाम कर आगे बढ़ गया। अब नीलम इब्रार उसके पीछे चल रही थी। उसके कदमों के निशान अपने पैरों के निशानात से मान कर थी। तेरे कदमों के निशान पर चल तो पड़ा हूं, मेरी छाप तेरे निशान कहीं मान न करते। कमरे की ग्लास वॉल में फिंगर टच इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े सफेद पेंट शर्ट में मलबूस ग्रेसफुल पर्सनैलिटी का शख्स संजीदा और पुरसोच अंदाज से ये स्क्रीन की जानिब देख रहा था, जहां एक यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में टिक टिक की आवाज़ पैदा करता एक शख्स प्रोफेसर दिख रहा था। वाइट ग्लासेस और आसमानी रंग की शर्ट, बेफिक्र चेहरा। व्हाइट बोर्ड के करीब हाथ ले जाकर एक शख्स से उसे जूम किया तो वो प्रोफेसर क्लोज नजर आने लगा। उस शख्स से संजीदा खड़े कर्नल शेर आलम की जानिब देखा। सर, आई थिंक वो प्रोफेसर यही है। जोई शेरहान, दिखाओ मुझे। कर्नल साहब ने एक और हुक्म दिया। साथ मौजूद शख्स ने सेंसर पेन व्हाइट बोर्ड पर लगाया। अब मंजर बदल चुका था। जोई क्लासरूम में बैठी सेलफोन पर टाइपिंग कर रही थी। उस लड़की की कार में जीपीएस ट्रैकर था। मुझे 2 घंटे बाद इसकी 1 हफ्ते की तमाम लोकेशंस चाहिए हैं। कर्नल शहीद खान हुक्म देते निकल गए। तो जिस चीज का डर था वही हुआ। मेरे बेटे को इस्तेमाल करके तुमने अच्छा नहीं किया। शेर की कचार में हाथ डाला है। मैं अपने बेटे के साथ की गई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ब्लैक स्टार। कर्नल शहीद आलम अंडरवर्ल्ड की एक जानी मानी शख्सियत का मशहूर नाम ले रहा था। ये इस्लामाबाद में मौजूद आईएसआई का हेडक्वार्टर था। चीफ स्टेशन से मुलाकात के बाद वो नर्वस सी नीलम को लेकर एक कमरे की जानिब बढ़ गया। उसे मजबूती से मेजर आस आलम का हाथ थाम रखा था। बिल्कुल स्कूल गर्ल लग रही थी। चेहरे पर बला की मासूमियत, जैसे भरी दुनिया में कोई शहजादी भटक गई हो। हेडक्वार्टर को देखकर उसे अंदाजा तो हो गया था कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी। मीटिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक देकर उसे इजाजत चाहिए। नीलम आसपास सर से घुमाकर देख रही थी। कम इन। वो अंदर दाखिल हुए। मेजर आस के अंदर दाखिल होते ही 5-6 ऑफिसर खड़े हो गए। मेजर आस ने उन्हें सलूट किया। हैव अ सीट टाइगर। उसे सब इसी नाम से बुलाते थे। ये नाम कर्नल शहीद आलम की याद ताज़ा रखे हुए था, जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया था मगर गद्दारी नहीं की, बेटे की भी परवाह नहीं की थी। उन सब की नज़रें नीलम इब्रार के चेहरे पर जमी थी। आई एम शॉक्ड। एक ऑफिसर बोला। सर, क्या आपको नहीं लगता जोई शेरहान सामने खड़ी है? एक और ऑफिसर ने कहा। सबसे सीनियर ऑफिसर सरबराह की कुर्सी पर बैठा उन सब की बातें सुनता एसी की ठंडक में भी पसीने से शराब और वजूद को देख रहा था, जिसकी टांगें कपकपा रही थीं। नीलम बैठ जाए। टाइगर ने गोल मेज की कुर्सी खींचकर उससे बैठने का कहा, मगर वो जूं की तू ही खड़ी रही। सर, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई साजिश, कोई चाल? एक और ऑफिसर बोला। सर, शी इज वेरी यंग, लुकिंग लाइक अ स्कूल गर्ल। वो पसीने में नहाती जा रही थी। टाइगर उसके पास गया। बी ब्रेव नीलम। कंफ्यूज क्यों हो रही हो? वो सरगोशी नुमा आवाज से बोला, प्लीज चले यहाँ से। वो उसका बाजू थामते बोली। तमाम ऑफिसर्स की नजरें नीलम की इस बेतकल्फी पर जम गईं। मेजर आज से नीलम का हाथ हटाते उससे घूरा। मिस नीलम प्लीज। सरबराह ने सीट की जानिब इशारा किया तो वो खामोशी से आ बैठी। टाइगर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठने लगा तो बेख्तियार बोली, आप यहाँ बैठ जाएं। उससे अपने साथ वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया तो सब ऑफिसर्स के चेहरे पर ना चाहते हुए मुस्कुराहट ढुल गई, जबकि नीलम रो देने वाली सूरत बनाकर दांत पीस से मेजर आस को देख रही थी। वो उससे घूर कर रह गया। मेजर आस। सरबराह ने पुकारा तो वो सर हिलाते निकल गया। आप कहाँ जा रहे हैं?" जब तक वो उसके पास पहुंचती वो बाहर जा चुका था। कमरा लॉक हो गया तो नीलम का चेहरा नीला पड़ गया। वो मेजर आस के बताए गए से ज्यादा डरपोक थी। मिस नीलम, रिलैक्स हो जाएं। आपसे चंद सवाल करने हैं बस।
उनके कहने पर वो खड़ी ही रही। आप जल्दी से पूछ लें। उसका बस चलता तो फौरन भाग जाती। हर सवाल का तेजी से जवाब देना है, वरना आप पर केस किया जा सकता है। 10 साल सजा और 10 लाख जुर्माना। उनकी सख्त आवाज पर और घबरा गई। कहाँ रहती हैं आप? कराची में। कितनी एजुकेशन है? एक और ऑफिसर बोला। इंटरमीडिएट, जल्दी से जवाब आया। फैमिली मेंबर्स कितने हैं? दूसरा ऑफिसर बोला। 4। कौन कौन? एक और जानिब से सवाल आया। साइका आपी, दादू, बाबा और मैं। टाइगर को कब से जानती हैं? जब से वो हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने आए थे तब से। एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा बहुत सारे ऐसे ही सवालात किए गए। जब उनकी तसल्ली हो गई तो इंटरकॉम उठा लिया। मेजर आस अंदर दाखिल हुआ। नीलम ने उसकी जानिब नहीं देखा। थैंक्स, यू मे गो नाउ ऑफिसर्स। सब एक एक करके उठकर नीलम को चाची नजरों से देखते बाहर निकल गए। नीलम और आस दोनों आखिरी कुर्सियों पर बेजुबान हो गए। मिस नीलम, आप मिनहाज इसहाक को जानती हैं? उससे साहिल आया। क्या जानती हैं? वो एक बुरा इंसान है, बम ब्लास्ट करवाता है। अब उसका एतमाद बहाल होने लगा। क्या आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकती हैं? उन्होंने उसके चेहरे की जानिब देखते पूछा। नहीं, साफ जवाब आया था। ऐसे कोरे जवाब पर मेजर आस ने पहलू बदला, जबकि ऑफिसर से मुठ्ठियां भींच लीं। क्यों? हम कोई दहशतगर्द नहीं है, ना ही आज तक कोई जुर्म किया है जो आप लोग मुसलसल हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हमारी मर्जी, हम कुछ करें या ना करें। आप लोग हमें हमारे घर जाने की इजाजत दे दें बस। उसका शब्द यहीं तक था। जुर्म तो कर रही हैं आप। ऑफिसर ने ठंडे लहजे में कहा। आप झूठ बोल रहे हैं, प्रूव करें। वो भी तू तू बोली। ऑफिसर हैरान हुए बगैर न रह सका। कहाँ वो अभी इतनी खूबसूरत थी और अभी दीदा दलेरी। जुल्म होते देखकर खामोश रहने वाला भी जालिम के साथ शरीक है, तो क्या ये जुर्म नहीं? नीलम ने नासमझी से उनकी जानिब देखा। एमास के खिलाफ मिशन में आपकी मदद दरकार है और उम्मीद है कि आप जुल्म के खिलाफ इस कार्रवाई में हमारा साथ देंगी, और अगर नहीं देंगी और खामोश रहेंगी तो मुजरिम कहलाएंगी। वो ऐसे ही तो इतने बड़े ओहदे पर फाइज ना थे। ये पेपर्स हैं, इनको साइन कर दे। अगर आप इस मिशन में मेजर आस की मदद करना चाहती हैं तो टाइगर आपको ट्रेन करेगा। आपके घर वालों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। आपको हर कदम पर सपोर्ट किया जाएगा। मजीद आपको मेजर आस ही कायल करेंगे। वो एक फाइल उसके सामने रखकर मेजर आस की जानिब देखते बाहर निकल गए। अब कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ 2 नाफूस से वहां। नीलम सोच चुकी थी कि उससे क्या करना है। चलें, कायल करके दिखाएं हमें। उससे दोनों हाथ सीने पर बांधकर सीट की पुश से टेक लगाते कहा। कायल तो मैं आपको तब करूँ ना, जब मैं चाहूँ कि आप ये पेपर साइन करें। टाइगर ने इत्मीनान से कहते चेयर घुमाकर उसकी जानिब कर ली। पेपर्स तो मैं साइन करूंगी, उससे अप्रोच खाते कहा। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात नहीं टालोगी। उससे ताना डाला। उम्मीदों का क्या है, टूटती रहती हैं। वो आगे को होती मेज पर पड़े कागजात की जानिब देखती काट डाल लहजे में बोली। मेजर आस आलम की बात से नाराज कर रही हो, मुझे टाइगर को इनकार कर रही हो। उसे यकीन नहीं आया कि सामने बैठी कम उम्र लड़की उससे टक्कर ले रही थी, उसके हुक्म अदूली कर रही थी। हाँ, कर रहे हैं इनकार। उसकी जानिब देखते मुकम्मल इत्मीनान से बोली, फिर कलम अपनी हथेली में कैद करते पेपर्स पर झुक गई। पता है तुम्हें ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? टाइगर ने कागजात उसके हाथ से झपटकर सीट घुमाते उसका रुख अपनी जानिब किया। दोनों हैंडल्स पर हाथ टिकाकर अपनी शोला उगलती स्याह आंखें उसके हरे समंदर में काट दी। जिस झटके से उसे सीट घुमाई थी और जितना उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तमतमा रहा था, नीलम इब्रार की जगह कोई और लड़की होती तो खौफ से कपकपा जाती। मौत के एक लफ्ज़ी जवाब आया। मेजर आस के तने आसाब उसके निडर अंदाज पर ढीले पड़ गए। डर नहीं लगता मुझसे? जाने वो क्या परखना चाहता था। प्राह रास उसकी आंखों में देखते सवाल किया। मौत तो आनी है मेजर, आज नहीं तो कल सही। मरना तो है ही। आप पर तो मरकर देख लिया, अब आपके लिए मरकर देखना चाहते हैं। उससे भी पलके न झपकाई। तारीख गवाह है, बड़े बड़े दावे करने वाले ही हमेशा आजमाइश के वक्त डगमगाते हैं। और तिरछी मुस्कुराहट से उसको आगे लगा गया। देखते हैं कौन डगमगाता है, आप भी यही हैं और हम भी। वो कहाँ कम थी, तीखे लहजे में बोली। आज तक मुझसे किसी लड़की ने इस अंदाज में बात नहीं की। मेजर आस बहुत बर्दाश्त वाला बंदा था, मगर मुकाबिल का चेहरा माजी से जुड़ा था। जहां उसका जब्त पल भर में जवाब दे जाता, उससे गिरफ्त सीट के हैंडल्स पर और मजबूत हो गई। आंखें अंगारे बरसा रही थीं। मुझ पर भी आज तक किसी लड़की ने हाथ नहीं उठाया, उससे बदला पूरा किया। तो तुम उस थप्पड़ का बदला ले रही हो? उससे गिरफ्त ढीली पड़ गई। जो आप समझे, उससे कंधे उचकाते मजे से कहा। मैं उसके लिए सॉरी कर चुका हूँ नीलम।
मेजर आस का लहजा धीमा था। व्हाटएवर। वो पेपर साइन करने लगी। एक बार फिर सोच लो, इस पर साफ साफ लिखा है कि अगर इस मिशन के दौरान हम मारे गए तो इदारा और आप इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। उससे बात काटते सर उठाकर कहा। ठीक है, फिर तुमने आग में खुद छलांग लगाई है, मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना। वो खफा नजर आ रहा था। हमें आपसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। वो हर पेपर पर साइन करती उससे जवाब दे रही थी। तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। उसके खूबसूरत हाथों को देख रहा था जो दस्तखत करने में तेजी से मसरूफ थे। हमने कहा था हमें घर छोड़ दें, आप नहीं माने, ले आए हमें। दर हकीकत आप भी यही चाहते थे, तो अब ये लड़ाई क्यों? आप जिस मकसद के लिए लाए थे वो पूरा हो गया, आपको तो खुश होना चाहिए। वो साइन कर चुकी थी। पास की जानिब देखते बोली। तुम मुझ पर शक कर रही हो। वो घूर रहा है। हमें अपने गुस्से से खौफजदा करने की कोशिश मत करें। तुम इंतहाई बदतमीज लड़की हो। वो खौमाखा ही भड़क रहा था। आप पहले भी बता चुके हैं। उसके इत्मीनान में जरा फर्क ना आया। गो टू हेल। उससे मेज पर मुक्का रसी दिया। गुस्से की वजह जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ मेजर आसालम। रोबदार मर्दाना आवाज पर दोनों ने मुड़कर देखा। वो जो भी था वो उनके सामने लिहाज और मुरवत का पाबंद था। इज्जत और एहतराम सबसे पहले। एग्रीमेंट साइन हो चुका है सर। जब उससे कोई बात न बन पाई तो बोला। तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? आस जानता था अब उसकी क्लास होनी है, मगर दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि नीलम के सामने वो खामोशी रहे। वो नहीं चाहता था कि सड़की को उसके माजी की हल्की सी झलक भी दिखाई जाए। जवाबन वो खामोश रहा। नीलम अपनी नशिश छोड़कर उन तक गई और फाइल थमा दी, जिसे चेक करके अपनी तसल्ली करते हुए मुतमईन हो गए। मिस नीलम, आपकी एज अंदाजन अभी 17 होगी। वो मेज पर कोने टिकाए बोल रहे थे। 18 सर। वो उनकी बात टोक गई। जब कोई आपका सीनियर या ऊंचे ओहदे का ऑफिसर मुहातिब हो तो बात नहीं काटते। ये इदारे के अदाब में शामिल है। मेजर आज सिखा देंगे आपको। उनकी बात पर नीलम ने उंगलियां मरोड़ना शुरू कर दी। तो मिस नीलम, अकॉर्डिंग टू आवर एग्रीमेंट आपकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी। बट एनीवेज आपको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग 2 मंथ्स में दी जाएगी। आपको मेजर आज के हर हुक्म की तामील करनी होगी। 40 दिन तक आपकी ट्रेनिंग मेजर आज के अंडर होगी, जिसमें शूटिंग, जंपिंग, फाइटिंग, सेल्फ सिक्योरिटी, राइडिंग, जूडो कराटे की चंद ट्रिक्स। उसके बाद आपको हैकिंग डिपार्टमेंट में 2 वीक्स रहना होगा और फिर आपको मिस बशीरा 1 वीक अटेंड करेंगी। उसके बाद आपको ISSP का टेस्ट क्लियर करना होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट, आउटडोर टेस्ट, इंटरव्यू, टेस्टिंग प्रोग्राम, इन सब की डिटेल्स मेजर आज आपको बता देंगे। आपको रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता, मगर आपकी ट्रेनिंग आर्म ऑफिसर्स और स्पेशल गर्ल्स से बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। सो बी ब्रेव, ओके? उन्होंने बहुत तफसील से उसे बताया था। आज उनके रवैये पर काफ़ी हद तक हैरान था। नीलम के साथ उनका रवैया बहुत नरखो था। नीलम ने जोर से सर हिलाने के सिवा कुछ नहीं कहा था। एक बात मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका यूज़ हो रहा है तो इट्स टोटली रॉन्ग एंड थर्ड क्लास थिंकिंग। इदारे के काम की नवैयत ऐसी है कि गर्ल्स की रेशो बहुत कम है और पोस्टिंग भी छोटे स्टेशंस पर नहीं होती। एजुकेशन और एज भी ज़्यादा होनी चाहिए। आई मीन टोटली मेच्योर गर्ल्स। आप समझ रही हैं ना? जी। दर हकीकत उसे ये तो उम्मीद समझ नहीं आई थी। देखें आप, वो कुछ सोचते हुए बोले। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहने के लिए तो उम्मीद बांध रहे हैं। आप बहुत यंग हो और मैनहाज इसहाक के लिए आपको क्यों चूज़ किया है ये तो आप जानती हैं ना। बेफिक्र रहें, हमें अपनी हिफाजत करना खूब आता है। जब हम कमज़ोर थे तब भी महनाज की कैद में उसके हाथ तराज से ही होने दिए थे। अब तो मेजर हाथ स्ट्रेन करेंगे। हम हदूद का दायरा हमेशा खींचे रखेंगे। जो बात वो कब से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, कितनी आसानी से और पर्दे में वो उन्हें जवाब दे चुकी थी। एक बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने दिल में एक बात बिठा ले कि मिनाज हमारे मुल्क का दुश्मन है, बल्कि वो पुल है जो पाकिस्तान के हर दुश्मन को हमारी ज़मीन पर उतारने के लिए अपने आप को पेश कर देता है। हर दहशतगर्द, हर मुजरिम, कातिल के पीछे बहुत दर्दनाक कहानियां छुपी होती हैं। उन पर से पर्दा उठ भी जाए तो हमदर्दी को दिल में जगह मत दीजिएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। आपकी तरफ से अगर हमारे मिशन को या इदारे को कोई भी खतरा हुआ या आपकी कारकर्दगी पर हल्का सा भी शक गुजरा तो मेजर आज को फुल अथॉरिटी हासिल है कि वो आपको मौके पर ही शूट कर दे। और मुझे मुकम्मल भरोसा है कि टाइगर ऐसा करने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। एम आई राइट मेजर आस? उन्होंने आस को मुहातिब किया।
जो कोनी सीट के हैंडल पर टिकाए और हथेली पर चेहरा रखे उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। यस सर, 100% राइट। उसके जवाब में ना कोई लड़खड़ाहट थी, ना ही कोई कश्मकश की झलक। साफ खरा जवाब, बल्कि एक असम था। नीलम को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसके जवाब पर चुनछी लेकर रह गई। सो बेस्ट ऑफ लक। वो अपनी निश्चित छोड़कर खड़े हुए तो वो दोनों भी उठ गए। मेजर आस। नीलम बाहर जा चुकी थी। उसको जाता देखकर वो पुकारे। यस सर। वो डोर लॉक करता वापस आया। जोई शेरहान को भूल जाओ। मेजर आस वो माजी का हिस्सा थी। ये हाल है। एक चेहरा जिसे 10 साल पहले ब्लैक स्टार के लिए काम करते कर्नल शहीर आलम तक पहुंचने को तुम्हारा इस्तेमाल किया था, आज वही चेहरा ब्लैक स्टार का नामो निशान मिटाने में हमारी मदद करेगा। मेजर आस की जानिब उनकी पुष्ट थी। आज मैं तुम्हारे दर्द का अंदाजा लगा सकता हूं और मुझे तुम्हारी बर्दाश्त का भी बाखूबी अंदाजा है। इस बार भी तुम अपनी बर्दाश्त के वसी दायरे की पैमाने कम नहीं करोगे। सर, क्या नीलम को ट्रेनिंग कोई और? ये कर्नल शहीर आलम का ही रुतबा था जिसके बिना पर वो इदारे के सरबराह से ऐसे खुल्लम खुल्ला ये बात कर जाता था। नहीं, नीलम की तुम्हारे साथ अटैचमेंट किसी की भी नज़र से पोशीदा नहीं रही। बहरहाल तुम उसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हो और मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहेगी। उसे ये ना महसूस हो कि उस पर बर्डन डाला जा रहा है और ना ही उसको बेजारियत महसूस हो। उसकी ब्रेन वॉशिंग करनी है अपनी मदरलैंड के लिए। उसके दिल में एहसास जगाना है, वही जज्बा उसके अंदर पैदा करना है जो हमने तुम लोगों में पैदा किया है। उसे इतना मजबूत कर दो कि खून को भी पानी समझे और आग को बर्फ। 60 दिन बाद मुझे नीलम इब्रार नहीं, एजेंट नीलम इब्रार मिलनी चाहिए और तुम जानते हो कि इन दो नामों में जमीन आसमान का फर्क है। यस सर। तुम उसे जोई शेर खान से कंपेयर नहीं करोगे। वो मुड़कर उसकी जानिब देखते बोले, जो सीधा खड़ा था। उनके कहने से क्या होता? वो तो उससे कभी जोई समझता था तो कभी महनाज की मोहब्बत, कभी बेबाकी, कभी सिद्दी और बदतमीज। बेस्ट ऑफ लक अगेन। उन्होंने हाथ से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। थैंक यू सर। उससे हाथ थामते कहा,